नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में। इनकी क्या ट्रेड्स होती हैं जिसकी मेष राशि है, या फिर किसी के लग्न में अगर मेष राशि आती है तो ये ट्रेड्स से वो भी पाएंगे कि काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही हैं उनसे। मेष राशि एक नंबर की राशि होती है। ये रूल होती है मार्स के द्वारा। मार्स को एस्ट्रोलॉजी में आर्मी जनरल कहा गया है। बहुत करेजियस लोग होते हैं, किसी भी तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए हमेशा तैयार। ये चीज़ों को शुरुआत बहुत पैशनेटली करते हैं, बट इनको किसी भी चीज़ को फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ये बिगनर्स तो बहुत पैशनेट और अग्रेसिव होते हैं, बट फिनिशर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो इनको वहाँ उस चीज़ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। इनमें एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये अच्छे खासे बड़े ग्रुप को भी अच्छे से लीड कर पाते हैं। डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अथॉरिटेटिव और बॉसी हो सकते हैं, बट ये अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कमिटेड, फेथफुल और डिवोटेड भी रहेंगे। ये अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं उनको लेके। ये लोग थोड़ा इम्पल्सिव नेचर भी रखते हैं। इनको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा टाइम लेना समझ नहीं आता। इनफैक्ट इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी बहुत जल्दी दे फॉल इन लव और एक रिलेशनशिप शुरू करने के लिए रेडी रहते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इनको किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंजिंग काम जो होगा वो करने में बड़ा मज़ा आता है। इनको मोनोटोनस सा काम करने में मज़ा नहीं आता। इनको ये नहीं चाहिए कि कोई इनको बार बार बताए कि ये करो वो करो। ये लोग इंडिपेंडेंटली ही अपना कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। यूजुअली मेष राशि वाला व्यक्ति या तो एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो तब खुश होता है जॉब में, अदरवाइज़ ये अपना कुछ करने में ज़्यादा खुश रहते हैं, बिकॉज इनको ऑर्डर लेना किसी से अच्छा नहीं लगता। अब आर्मी जनरल है तो एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट वाला एटीट्यूड होता है, तो अगर कोई और इनको बता रहा है कि भाई ये काम ऐसे करो वैसे करो, ये करना है वो करना है, सुबह शाम रिपोर्टिंग ले रहा है, वो इनको नहीं समझ में आएगा। तो या तो ये स्ट्रगल करते रहें और अपनी जॉब में ही ऊपर जाके जहाँ पर एकदम टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है वहाँ पहुँच जाएं, तब तो ठीक है, तब इनकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वरना अदरवाइज़ एडवाइजेबल ये है इनके लिए कि अपना खुद का कुछ करें या कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर एवरी डे कोई ना कोई नया चैलेंज हो। मार्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रोफेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोफेशन में तो इनको प्रोफेशन वो समझ में नहीं आएगा, ये दुखी रहेंगे उस प्रोफेशन में। क्योंकि ये नेचुरल लीडर्स होते हैं तो आप पाएंगे कि भले ही ये लीडरशिप रोल में हो या ना हो, बट इनका एक बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, डिमीनर ऐसा रहता है कि हो सकता है इनके सीनियर्स भी इनके वर्क प्लेस पे इनसे आके सलाह मशवरा करते हो, एडवाइस लेते हो। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस बात की। मेष राशि में सूर्य भी एग्जॉल्टेड होता है। ये एक और कारण बन जाता है, बिकॉज सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में राजा कहा गया है, तो यहाँ एग्जॉल्टेड होता है सूर्य इस वजह से। और एक कारण बनता है कि ये लोगों का बिहेवियर बड़ा राजा की तरीके का होता है। राजा को किसी से ऑर्डर लेना नहीं पसंद होता। और उस एंगल से इनमें एक और क्वालिटी आती है कि ये लोग थोड़े गिविंग नेचर के होते हैं, सोचते हैं दूसरों के बारे में भी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है अपने अपने क्षेत्र में। नॉट नेसेसरली कि आप एकदम मूवी स्टार वाला फ़ैन फॉलोइंग समझे, बट अगर ये अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, लोगों की हेल्प करते हुए चलते होंगे, तो लोग इनको पसंद करते होंगे उनकी वर्क प्लेस में। इसका ये मतलब है। वरना आप सोचने लगे कि मैं तो कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहा हूँ या रही हूँ जिससे मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो। फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं होते। फ़ैन फॉलोइंग आपका जो लोकलाइज्ड वर्क प्लेस है वहाँ पर भी जो लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं वो एक प्रकार के फ़ैन ही हुए आपके।
तो इतना हताश और डिसअपॉइंट मत होइए कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, डेफिनेटली होगी। वो बात अलग है कि कितनी है कितनी नहीं है, वो वेरी कर सकता है, बट फ़ैन फॉलोइंग डेफिनेटली होगी। तो ये था दोस्तों एरीज़ राशि के बारे में कि किस तरीके का ओवरऑल ट्रेड्स होते हैं इन लोगों के। इससे आपको मदद मिलेगी कि कोई एरीज़ राशि वाला व्यक्ति आपके सामने है तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ कैसे डील करना है। और अगर आप खुद एरीज़ राशि के हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से और किस डायरेक्शन में अपने करियर को लेके जाना है और काम करना है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरी राशियों को भी फंडामेंटल्स उनके समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।